सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे संस्था के कार्य या महत्व, फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसका हमने फुल नोट तैयार किया है और जिसके बारे में चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो संस्था जो है वो अनेक कार्यों को करती है और ये कार्य व्यक्ति, समाज व संस्कृति तीनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं कार्यों के कारण जो है इनका महत्व बना रहता है। इस क्रम में संस्था के प्रमुख कार्य या महत्व का वर्णन जो है विस्तृत रूप में किया गया है, जो विशेष महत्वपूर्ण एवं निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन। दूसरा पॉइंट है कार्यों को सरल बनाना। तीसरा पॉइंट है व्यवहारों में अनुरूपता। फोर्थ पॉइंट है व्यवहारों पर नियंत्रण। फिफ्थ पॉइंट है परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। सिक्स पॉइंट है समाज में संगठन। सेवेंथ पॉइंट है संस्कृति की बहार एवं एट एंड लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। ये सभी जो है संस्था के कार्य या महत्व है, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन। संस्थाएं जो होती है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होता है, जैसे कि शिक्षण, संविधान इत्यादि। अर्थात संस्था को जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार माना गया है और यह संस्था जो है का विकास किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही होता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे कि शिक्षण हो गया, शिक्षण का उद्देश्य यही होता है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है और उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को वो तैयार करता है, जिसका विकास जो होता है किसी न किसी आवश्यकता के लिए ही किया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि वो अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सके। और संविधान की बात की जाए तो संविधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो है संगठित रूप से चले, इसका महत्व यही होता है और इसीलिए किसी न किसी रूप में संस्था का विकास इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। अतः माना जाता है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में जो है संस्थाओं की विशेष योगदान होती है। सेकेंड पॉइंट है कार्य को सरल बनाना। नियमों एवं कार्य विधियों की व्यवस्था को संस्था कहा जाता है। जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित संस्थाएं होती हैं, इसमें व्यक्ति को कार्य करने में सरलता मिलती है। अर्थात कहा जा सकता है कि नियमों एवं कार्य विधियों की जो व्यवस्था होती है उसको संस्था कहा जाता है और जीवन के विभिन्न पक्षों से जो संबंधित होती हैं वो संस्थाएं व्यक्ति के कार्य को करने में सरल बनाती है, क्योंकि संस्थाओं के माध्यम से ही व्यक्ति को जानकारी मिल जाती है कि कौन सा कार्य करना है और किस तरीके से करना है। इससे कार्यों में सरलता होती है, क्योंकि सरलता होने के साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को एकदम सरल रूप से कर सके। थर्ड पॉइंट है व्यवहारों में अनुरूपता। मानवीय जीवन के सभी पक्षों से संबंधित संस्थाएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं के माध्यम से करता है। जब समाज व समूह के लोग इन संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार में जो है अनुरूपता आ जाती है। अर्थात कहा जा सकता है कि मानव का जीवन जो है वो सभी पक्षों से संबंधित होती है, जिसमें संस्थाएं विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि संस्थाएं से ही सभी पक्ष संबंधित होते हैं मानव की, और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है इसी माध्यम के द्वारा करता है। क्योंकि जब समाज व समूह के लोग जो है इन संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार में जो है अनुरूपता आती है। अतः व्यक्तियों के व्यवहारों में एक रूपता प्रदान करने में संस्थाओं का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए कहा गया है कि व्यवहारों में अनुरूपता जो है संस्थाओं के माध्यम से होता है। फोर्थ पॉइंट है व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। यह जीवन के सभी पक्षों से संबंधित होती है। इसे समाज की स्वीकृति मिली होती है, फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार इसी से निर्धारित होती है। अर्थात संस्था को जो है सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन माना गया है, क्योंकि जीवन के सभी पक्ष जो होते हैं वो इससे संबंधित होते हैं और समाज की स्वीकृति भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है। फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार जो है इसी के अनुरूप निर्धारित होते हैं।
क्योंकि जो व्यक्ति इसके अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं उसे दंड का भागी होना पड़ता है, क्योंकि दंड के भय से भी बहुत से व्यक्ति संस्थाओं का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं। अतः संस्थाएं जो है व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रित रखती है। 5th पॉइंट है परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। संस्थाएं व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिकाओं का निर्धारण करती है। फलस्वरूप व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का पालन करता है। यानी कि कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो है संस्थाएं से संबंधित होती है और यह संस्थाएं जो होती है परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित जो है भूमिकाओं का पालन करता है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो विवाह जो है संस्था के माध्यम से एक व्यक्ति को पति का और एक स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है और साथ ही इससे संबंधित भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। 6 पॉइंट है समाज में संगठन। संस्थाएं सामाजिक संगठन में सहायक होती है। एक तरफ यह व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती है तो दूसरी तरफ व्यवहारों में अनुरूपता का व नियंत्रण में सहायक होती है। माना जाता है कि संस्थाएं जो है सामाजिक संगठन में सहायक होती है, क्योंकि यह एक तरफ व्यक्ति के कार्य को काफ़ी सरल बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ इसके व्यवहार के में भी अनुरूपता व नियंत्रण का समावेश कराती है, क्योंकि व्यवहार में अनुरूपता व नियंत्रण में होना काफ़ी सहायक माना जाता है। और ये सभी ऐसे कार्य हैं जिससे समाज में संगठन का होना स्वाभाविक रूप से कार्य करना सफल माना जाता है। 7 पॉइंट है संस्कृति की वाहक। संस्थाएं जो होती है संस्कृति की वाहक होती है। ये संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। संस्थाओं के माध्यम से संस्कृति की रक्षा होती है तथा उसे अस्थायित्व प्राप्त होता है। अर्थात संस्था को जो है वो संस्कृति की वाहक मानी गई है और ये संस्कृति को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है, यानी कि उसको लेकर जाती है, क्योंकि संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है तथा उसे अस्थायित्व प्राप्त होता है। यह अस्थायित्व का गुण जो है संस्कृति को आगामी पीढ़ी में सौंपने में सहायक होती है, यानी कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सौंपा जाता है जिससे इसको सहायता प्रदान होती है। 8 एंड लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है। समय व परिस्थिति के अनुसार मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती है। इस क्रम में संस्थाओं में भी परिवर्तन आता है, यानी कि संस्थाएं जो है वह सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है। इसमें जो है समय व परिस्थिति जो होता है उसके अनुसार जो है मानव की आवश्यकताएं जो है वो बदलती रहती है। इस क्रम में जो है संस्थाओं में भी परिवर्तन आता है। अतः संस्थाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही कारण बनता है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि संस्थाएं व्यक्ति के लिए, समाज के लिए एवं संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण कार्य को करती है, यानी कि संस्था को जो है विशेष रूप से व्यक्ति के लिए और समाज के लिए तथा संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज का हमारा टॉपिक था संस्था के कार्य या महत्व, जिसमें हमने 8 पॉइंटों की चर्चा की। पहला पॉइंट था मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन। इसमें जो है प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी रूप में मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट था कार्य को सरल बनाना। इसमें व्यक्ति को कार्य को सरल बनाना होता है जिससे व्यक्ति के विभिन्न पक्ष जो है संस्था से संबंधित मानी जाती है। तीसरा पॉइंट था व्यवहारों में अनुरूपता। इसका अर्थ यह हुआ कि मानवीय जीवन के सभी पक्ष जो है वो संस्था से संबंधित हैं, जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी के माध्यम से करता है और उसके व्यवहार में अनुरूपता आता है। 4th पॉइंट था व्यवहारों पर नियंत्रण। इसमें जो है संस्था को सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन माना गया है, जिसको जीवन के सभी पक्षों से संबंधित होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार व अनुरूप को नियंत्रण करता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति संस्था के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते हैं उसको दंड देना होता है और दंड के भय से भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसका उल्लंघन नहीं कर पाते हैं। 5th पॉइंट था परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। संस्था जो है व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है। फलस्वरूप व्यक्ति जो है अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का पालन करता है। 6 पॉइंट था समाज में संगठन। इसमें जो है सामाजिक संगठन
जो है वो संस्था काफ़ी सहायक होती है, क्योंकि एक तरफ व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती है तो दूसरी तरफ इसके व्यवहारों के अनुरूपता व नियंत्रण में काफ़ी सहायक होता है। 7 पॉइंट था संस्कृति की वाहक। संस्था को जो है संस्कृति की वाहक माना गया है और ये संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में सहायक प्रदान करती है। इस आधार पर 8 एवं लास्ट पॉइंट था सामाजिक परिवर्तन में सहायक। इसमें जो है संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार ही मानव की आवश्यकताओं बदलती रहती है, जिसके अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। इस क्रम में संस्थाओं में भी परिवर्तन आता है। तो ये था संस्था का कार्य और महत्व, जिसकी चर्चा विस्तार पूर्वक हम आज के वीडियो में किए हैं।